Hello everyone, welcome to Abhi Computer Skills. I am Manu and I am a computer teacher. Today we are going to interview Miss Preeti. She is computer student as she is going to tell you about accounting. So first of all, let's start a brief introduction about Miss Preeti. So yes, Miss Preeti, tell us more about yourself. Firstly, good morning, ma'am. Good morning. Well, my name is Preeti. I'm from Nikaspur, Azamgarh. Now just I'm learning computer and my course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Now this I'm learning Tally. Tally, you are learning Tally. ओके तो जैसा कि प्रीति ने बताया कि उनका कोर्स नेम क्या है एडीसी है और अभी वो करेंटली में क्या सीख रही हैं, टैली सीख रही हैं। तो यहाँ पे टैली में जैसा कि आप जानते होंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, लेजर होते हैं। और हमने पिछली वीडियो में भी बात किया हुआ था कि 18 वाउचर्स के बारे में, जिसका रोल क्या होता है, काम क्या होता है। उसके बाद हमने 28 ग्रुप्स के बारे में बात किया हुआ है। सारी वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं। सारी बातें हम किससे करेंगे, प्रीति के साथ करेंगे और प्रीति हमें बताएंगी। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंट क्या होता है। तो प्रीति, आप पहले तो ये बताइए आपको कैसा लग रहा है। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? यस मैम, फीलिंग मच कंफर्टेबल। डर तो नहीं लग रहा है? नो मैम, बिल्कुल। ये कैमरा देखिए, कैमरा जो होता है वो अक्सर क्या होता है, चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, कैमरे का डर बहुत बड़ा होता है। सो गाइस, अगर आपको भी कैमरे में डर लगता है तो आइए और इंटरव्यू कीजिए और अपना डर दूर भगाइए। तो चलिए आज हम प्रीति से बात करते हैं और देखते हैं प्रीति हमें क्या बताती हैं। तो प्रीति, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले अकाउंट का क्या रोल है और उसका क्या वर्क है? Account is a systematic way to record financial transactions your business. For your business? Yes ma'am. Okay. जो हमारा अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है फॉर रिकॉर्ड योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि रिसीव हो गया, पेमेंट हो गया, कंट्रा हो गया, और ये सारे जो वाउचर्स होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम अकाउंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने बताया। और ये अकाउंट होता है क्या है गाइस, तो ये आपके जो बिजनेस स्टेटस होता है, जैसे इसको जानने में बहुत हेल्प करता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ से आप हमें बताइए प्रीति कि इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है। जैसे अगर हमें अकाउंट को अच्छे से समझना हो तो हमें और क्या क्या जानने की ज़रूरत पड़ सकती है? There are so many points of fundamental of account. For example, debtors, creditors, liabilities, income, expenses, and so many things. So many things. That's great. So यहाँ पे अगर आपको अकाउंट समझना है उसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसकी बेसिक फंडामेंटल को जानना बहुत ज़रूरी है एवरीवन। तो चलिए यहाँ सब एक एक चीज़ों के बारे में जानते हैं और अच्छे से, ताकि हमें अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि जो जैसे कि आपने बताया कि डेटर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और तो इसमें बताइए अकाउंटिंग, जो जैसे कि आपने ये सब बेसिक फंडामेंटल, तो अकाउंटिंग क्या होता है प्रीति, व्हाट इज अकाउंटिंग? Day-to-day transaction of your business which help to know your business financial status, that is called accounting. Accounting. Wow, that's great. आप देख सकते हैं कि प्रीति बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही हैं, क्योंकि इन्होंने उसको किया हुआ है और इनकी मेहनत है, जो कि बहुत अच्छे से उसको आपको बता रही हैं, समझा रही हैं। और स्क्रीन पे भी आपको डिफिनेशन दिख रही होगी, आप उसको समझ सकते हैं। और बाकी हम बेसिक चीज़ें और भी जानेंगे। तो अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बेसिक आपका होता है कि आप कितनी अच्छे से अकाउंटिंग करके अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ और बेसिक पॉइंट के बारे में जानते हैं जो अकाउंट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप बताइए मिस प्रीति कि जो हमारा डेटर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, जो कि कितना खर्चा हुआ, कितना हमें इनकम आया, और हम जिस पर्सन को, जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, वो कैश में है कि उधारी पे है, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं अकाउंट में। तो आप बताइए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होता है? डेटर्स क्या होता है सबसे पहले बताइए। Debtor is a person to whom we sold any goods, item, service on credit base, that is called debtors. डेटर्स, ओके। सो टू होम बी सोल्ड एनी गुड्स ऑन क्रेडिट बेस। तो यहाँ पे गाइस डेटर्स क्या होता है, जैसे एक पर्सन होता है, कोई भी एक इंसान हो सकता है, वो कस्टमर हो सकता है हमारा, या फिर आप कोई भी हो सकता है। उसको क्या करते हैं, जब हम उधारी पे कोई सामान बेचते हैं तो किसके अंडर में आ जाता है, डेटर्स के अंदर में आ जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस हो और आपने बहुत सारे लोगों को, अलग अलग कस्टमर, अलग अलग पर्सन, आपने गुड्स सेल किया हुआ है, तो एक ही में सारा डेटा आप करेगा कि ये सब डेटर्स के अंदर सब उधारी, और बाद में मुझे इनसे इन फ्यूचर पैसे क्या होंगे, रिसीव होंगे। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सारे डेटर्स हैं, एक पर्सन है जिनसे में पैसे इन फ्यूचर क्या होगा, रिसीव होगा। अब यहाँ पे प्रीति आप बताइए कि क्रेडिटर्स क्या होता है? Ma'am, creditor is also a person
from whom we purchase any goods, item, service on credit base. दैट्स ग्रेट, यू आर सो टैलेंटेड आई थिंक। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स जैसे कि जिससे हम उधार सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये भी वही चीज़ करेगा, अगर आपके बिजनेस के लिए आप किसी से उधार खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर आपको उन्हें पेमेंट करनी होगी, उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, रिकॉर्ड ना, कि किस किस को हमें पेमेंट करना है, जिससे हमने क्या किया, उधारी सामान खरीदा हुआ है। तो इसको बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग करने में। और कुछ बताइए, जैसे कि होता है प्रीति, हमने सुना है इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि जब वो टैली सीखते हैं, एक्सेल सीखते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको हार्ड लगता है। तो पहले तो आप बताइए, आपको टैली क्या अच्छी लगती है या फिर लगता है बहुत हार्ड है? नहीं मैम, टैली अच्छी, बहुत आसान है समझने की, मतलब सच आपके समझने के ऊपर है वो। आपके समझने के ऊपर है ना। तो यहाँ पे चलिए प्रीति, आप बताइए कि जो इनकम होता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो बताइए इनकम क्या होता है, व्हाट इज़ इनकम? That amount which increases capital of business, that is called income. इनकम, Yes, ma'am. जो अमाउंट हमारे बिजनेस को क्या करता है, इंक्रीज, पूंजी को, उसके कैपिटल को बढ़ाता है, वो क्या होता है, इनकम होता है। तो जैसा कि एवरीवन, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि हाँ, अगर इनकम क्या होता है, पैसा इज़ अ मनी, है ना, वही है जो कि क्या करेगा, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे बिजनेस को क्या करेगा, ग्रो ही करेगा, इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा, पैसे को, कैपिटल को। कैपिटल किसको बोलते हैं, पूंजी को बोलते हैं। सो इन हिंदी वी कैन से पूंजी, बट इन इंग्लिश वी कैन से कैपिटल। मतलब अमाउंट को क्या करेगा, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करेगा, तो इनकम होता है। एंड व्हाट इज एक्सपेंसेस? That amount which is paid for increasing business profit and loss, that is expenses. एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को क्या करने के लिए, मतलब वो बढ़ाने के लिए जो भी होते हैं एक्सपेंस की, हाँ, जो खर्च किए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एज यू नो, कि जो हमारे बिजनेस को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए खर्च किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई बिजनेस है, हम उस पर फैंस लगवा रहे हैं, लैपटॉप ला रहे हैं, फर्नीचर ला रहे हैं, तो सब एक्सपेंसेस ही कर रहे हैं। बट वाई? फॉर इंक्रीजिंग आर बिजनेस, है ना, ग्रो करने के लिए उसको, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे सबसे मेन रोल जो होता है हमारा ट्रांजेक्शन्स का होता है ना। ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्योंकि हम इस पार्टी से लेते हैं, इस पार्टी को देते हैं, किसको कितना देना, कितना लेना हो गया। सो यहाँ पे आप बताइए ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांजेक्शन इन बिजनेस एंड कंपनी? Transfer of money one party to an other party. Another party. Yes ma'am. So ये ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जैसे आप पैसों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, किससे, वन पार्टी टू एन अदर पार्टी, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी का। जैसे हमने इनसे लिया तो हमने इनको पैसे दिए, फिर इन्होंने हमसे कुछ खरीदा तो इन्होंने हमको पैसे दिए। तो ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ये गुड्स भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे गुड्स हो गए, आइटम हो गए, उसका भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो ट्रांजेक्शन ओबियसली होता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। और ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, Two types. टू टाइप्स के होते हैं। सो गाइज ये टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि एक कैश हमारा ट्रांजेक्शन होता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस के हम सप्लाई करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ऑन क्रेडिट बेस, ऑन कैश बेस। तो जो कैश के बेस पे ट्रांजेक्शन होता है उसे कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, और जो हमारा क्रेडिट बेस पे ट्रांजेक्शन होता है उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे हमने कुछ उधार पे अगर ट्रांसफ़र किया तो हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट मिस प्रीति, आप बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ों को, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं थोड़ा सा आपको। तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? Yes ma'am. भूख नहीं लगी है ना? No ma'am. आर यू फीलिंग हंग्री? No ma'am. पानी मंगा दें? तो देखिए, डर हमें सबको लगता है चीज़ें, क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत ना बोल दें, लेकिन अब जब तक आप अपने डर को निकालेंगे नहीं तो डर नहीं जाएगा। हम भी आप ही लोगों की तरह हैं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा भी डर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं अकाउंट के बारे में। जैसे अकाउंट तो हो गया कि अकाउंट कहते किसे हैं, उसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रीति, आप हमें बताइए ज़रा कि जो अकाउंट होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से हम अकाउंट को समझ सकते हैं? There are three types of account. Number 1 personal account, number 2 real account, number 3 nominal account. नॉमिनल अकाउंट, ओके। सो इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो हम देखेंगे तो 2 टाइप्स मेन होता है, एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे उसको कैटेगराइज किया गया है 3 में, ताकि हम समझ सके अच्छे से। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि कितने होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो क्या इसके बारे में अभी आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जिससे हम समझ सकें? जैसे कि हमारा भी, हाँ, आपका भी अकाउंट होगा एक बैंक में, है ना, और उसमें पैसे होंगे ढेर सारे, हैं कि नहीं? ओके। तो प्रीति जो है बता नहीं रही, लगता है पैसे ज़्यादा है इनके पास। तो जैसे हमारे और आपका अकाउंट होता है, कुछ हमारे ऐसे ही होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। प्रीति, आप हमें बताइए सबसे पहले कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या होता है? Personal account means ma'am related to person. For example, Preeti account, Shivangi account,
and so many ओके things. ऐसे पर्सन मतलब जैसे मेरा भी अकाउंट होगा बैंक। ओके सो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है पर्सनल अकाउंट होता है और रिलेटेड टू पर्सन होता है, जैसे कि मेरा और आपका अकाउंट हो गया और जैसे बैंक वगैरह में, तो ये हमसे रिलेटेड होता है। जैसा कि आपने जाना कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिलेटेड टू द पर्सन होता है, जैसे कि अनुज अकाउंट, प्रीतिज अकाउंट एंड आपका अकाउंट है ना, पड़ोसी का अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या है आपके आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम क्या जान सकते हो। सो आप बताइए रियल अकाउंट रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड होता क्या है। Real account means related to properties, asset that can be touched, seen, sell and purchase. For example, land, building, furniture, car and so many things. Yes, ma'am. ओके दैट्स ग्रेट प्रीति। तो प्रीति ने यहाँ पे आपको बताया है कि रियल अकाउंट क्या होता है, जो हमारा रिलेटेड टू एसेट्स होता है, प्रॉपर्टीज होती है, दैट कैन बी टच और सीन, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हो, हमारा क्या होता है रियल अकाउंट के अंडर में आता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि क्या होते हैं हमारे बिल्डिंग्स हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी रियल अकाउंट में आएंगी। ओके मिस प्रीति, तो आगे यहाँ पे आप हमें बताइए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। Nominal account means related to expenses, profit, loss. ओके सो ये सब होता है। Yes, ma'am. सो और इसमें कुछ फॉर एग्जांपल For example, sell account, purchase account, salary account and so many things. ओके दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, रिलेटेड टू क्या होता है आपका, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या गया क्या है, सारी चीज़ अगर आपको जाननी हो, गेन कितना हो, लॉस कितना हो, तो हमारा किससे होता है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। सो यहाँ पे आपने जाना कि बेसिकली कि अकाउंट क्या होता है और उसकी बेसिक फंडामेंटल, जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, डेबिट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना कि अकाउंट क्या होता है और इसके कितने रोल होते हैं, अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बारे में भी जाना कि जो पर्सनल होता है रिलेटेड टू पर्सन होता है, जैसे हमारे अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट रिलेटेड टू क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि लैंड्स हो गए हमारे, जिसको हम छुए टच कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू आपके प्रॉफिट लॉस इनकम वगैरह से हो गया, जो क्या कर सकते हैं बिजनेस के अंदर जान सकते हैं, जिसके द्वारा कि कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे बिजनेस के स्टेटस को जानने के लिए बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच प्रीति, रियली इट्स अमेजिंग इंटरव्यू विथ यू एंड नाइस टू टॉक एंड रियली यू आर वेरी टैलेंटेड बिकॉज यू हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट अकाउंट एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंट एवरीथिंग एंड विथ योर क्यूट स्माइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीति ने सब कुछ बताया। और जैसा कि अगर आप तो यहाँ पे आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।